नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका अयाज खान और मेरे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सिंगर एक्टर रितेश भाई हैं। बताना क्या है, आप लोग तो जानते हैं। कैसा लग रहा है रितेश भाई? और आज पहला दिन है, पहली बार हम लोग निकले हुए हैं बर्मिंघम में। और लास्ट टाइम भी रितेश भाई भी आए थे, मैं भी आया था, लेकिन इस बार हम लोग अलग जगह आए हैं। रितेश भाई कैसा लग रहा है? लंदन का ही एक जगह है, लंदन का ही एक जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम का एक दूसरा शहर है लंदन के ही जैसा, जिसका नाम है बर्मिंघम। इस साल हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं और बहुत ही पीसफुल सिटी है, बहुत अच्छा लोकेशंस है यहाँ पे और बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। न ज़्यादा ठंड है न ज़्यादा, जैसे गुलाबी ठंडा कहते हैं हाँ, जैसे 16-17 ज़्यादा, रात में थोड़ा ज़्यादा गिर जा रहा है टेम्परेचर, लेकिन दिन में 16-17 रह रहा है। जैसे हम लोग इंडिया में अपना चिल्ड एसी करके जो चिल्ड रूम रखते हैं, उस टाइप का बाहर भी माहौल है यहाँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रितेश भाई, हम लोग इंडिया में शूट करते हैं और लंदन में भी शूट करने आते हैं। क्या फ़र्क होता है? फ़र्क लोकेशंस का होता है। शूटिंग करने वाले तो सब लोग, हम लोग आर्टिस्ट तो वही होते हैं। स्टोरी भी हम लोग की जो बाहर फिल्में शूट होने आती हैं, उनका स्टोरी डायरेक्टर्स हमारे कुछ उस जगह के हिसाब से बनाते हैं और कुछ ज़्यादा फ़र्क तो होता नहीं है। स्टोरी हमारी जो भी रहेगा भोजपुरिया अंदाज तो उसमें रहता ही है। एक और सवाल रितेश भाई, आपकी जो है सबसे फेवरेट सॉन्ग, भाई आपने तो बहुत सुपर हिट गाने गाए, कसम बता रहा हूँ। और आवाज़, आपकी आवाज़ का मैं फ़ैन है ना, जाए चंदा से। मैं कसम बता रहा हूँ, मैं आपको जाना जाए चंदा से। मैं क्या गाना, साफ सुथरा और क्या आवाज़ है आप। अरे वेलकम है भाई। लेकिन आपका फेवरेट गाना कौन सा है भाई? आपके तो चाहने वाले लाखों हैं, उनके अलग अलग चॉइस होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि यार मेरा पसंदीदा गाना है भाई यही है? मेरा मतलब भोजपुरी में या फिर हिंदी में? भोजपुरी में तो बाद में पूछो, हिंदी तो बाद में। पहले भोजपुरी में कौन सा आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग जो आपने खुद आपका पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरा आपका पूछ रहा हूँ कि आपने तो भाई लाखों गाने गाए हैं और आपको जो है बहुत सारे गाने जो है कई 100 मिलियन में गए हैं। अभी जो है केक भी कटा था आपका, उसका हेलो कौन का भी देखा मैंने अभी। तो आपका फेवरेट जब मेरा जाए चंदा है। हाँ, मेरा एक गाना है सबसे नीक बाटे सैया किसानी वाला। अच्छा, तो वो मुझे अच्छा लगता है। वैसे सारे गाने दिल के करीब होते हैं, तभी तो आदमी गाते हैं उसको। बिल्कुल चूज करते हैं, गाते हैं। लेकिन जो सबसे नीक बाटे सैया किसानी जो है ना, वो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। जैसे एक औरत है, वो अपने पति से कह रही है कि सबसे ज़्यादा किसानी ही अच्छा है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल। हम लोग नून रोटी इन द सेंस कुछ भी रूखा सूखा खा के रह लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहें। तो उसमें एक पति पत्नी का प्रेम दिखाई देता है और हमारा कल्चर दिखाई देता है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर जो लोग बाहर जाते ही हैं वो काम करने के लिए। बिल्कुल। जैसे फरीदाबाद, दिल्ली, और मतलब पूरे विश्व के कोने में जाते यूपी बिहार के लोग तो मानना पड़ेगा के लोग होते हैं। तो आप समझिए, उनकी पीड़ा समझिए, उनके घर वालों के लिए, वो अपने घर वालों की खुशी के लिए उतनी दूर जाते हैं। बिल्कुल। जो लोग जाते हैं कतार, गल्फ कंट्रीज में, बिल्कुल दुबई वगैरह, वो 2-2 साल बाद अपने घर आते हैं। सही कर भाई, दो। अच्छा, हम लोग बात काटूंगा, हम लोग 2 महीने में उब जाते हैं यार, इंडिया चलना है, अपने देश चलना है, अपने है ना घर वालों से मिलना है। 2 साल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 2-2 साल बाद आते हैं वो। उनकी फैमिली, अगर उनकी शादी हो गई है तो उनकी बीवी कैसे रहती होगी, उतना आप समझ रहे हैं बात को। वो इंसान अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को छोड़ के उतना दूर 2-2 साल कैसे रहता होगा। बिल्कुल। आप अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़के बहुत बड़ा त्याग करते हैं, आप समझ जाइए। बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं। और जानते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, अभी मान लीजिए हम अपने घर में हैं तो बहुत आराम से, बड़े आराम से, हमें कोई भी फिक्री के साथ हम रह लेंगे। लेकिन जब कोई बाहर जाता है, वो भी काम करने के लिए, नौकरी तलाशने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी। वहाँ के लोगों का कैसा उनसे बिहेव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या बोलते हैं,
परदेश कलेश नरेशन के एक वो है कि परदेश में तो नरेश मतलब राजा होता है, बिल्कुल। परदेश में राजाओं को भी दुख होता है। दुख होता है, तो हम तो एक साधारण से इंसान। आम इंसान है। तो कुल मिला के उस गाने में यही है कि सबसे अच्छा है कि आप किसानी करिए और हमारे साथ रहिए, रहिए। पत्नी कह रही है, तो उसमें एक फील मिलता है, इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। वो गाना गुनगुना देंगे आप तो? मैं यहाँ पे रोड पे गुनगुनाना। एक लाइन नहीं, गुनगुनाने का मतलब उसको नॉर्मल है। सबसे नीक बाट सही यहाँ किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे में बानी, मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। क्या बात है, बहुत खूब। और थैंक यू। लेकिन एक हिंदी में वो गाना बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, कौन सा? हिंदी में 90s के बहुत सारे गाने हैं ऐसे। 90s के जैसे कुमार सानू जी थे, अलका याग्निक जी, सुनिधि चौहान, और इन लोगों के सारे बहुत सारे गाने 90s के, तो सारे गाने बेस्ट, वो में बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच रितेश भाई, आप हमारे साथ जुड़े और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बना रहे आपका, और आप सभी का रितेश भाई के लिए प्यार आशीर्वाद बना रहे। और कौन सा अभी आपका गाना आने वाला है रितेश भाई, मैं चाहूँगा आप कौन सा? सावन चल रहा है, बाबा भोलेनाथ का महीना, जी जी। तो भजन आ रहे हैं अभी नेक्स्ट, अभी आज ही एक गाना आया है, चलिएगा जीजा जी बुलेट से ही, अच्छा। वर्ल्ड वाइड म्यूजिक से। तो आप चलिए, थैंक यू सो मच, अपना सभी प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। सबको प्रणाम, सबको सलाम, लव यू ऑल, जय भारत, जय हिंद।